नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर गुरु में। मैं हाजिर हूं आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझसे जो कल सवाल पूछा गया था उसी की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है। कल मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के जवाब में बताया था कि किस किस टाइप के टैक्स हमारे यहाँ कट सकते हैं, किस किस टाइप के टैक्स होते हैं। आज मैं आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बताने वाला हूँ कि किस तरह ये कंसेप्ट काम करता है। तो बिना टाइम गवाए हुए हम शुरू करते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के कंसेप्ट को और जानते किस तरह हम इसमें टैक्स बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अगर हम अपने शेयर्स को बेचते हैं ना, तो उस पर कुछ अगर गेन होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द कैपिटल गेन। ओके, जो भी कुछ फ़ायदा होता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं और ये टैक्सेबल होता है हमारी अलग अलग लिमिट्स के हिसाब से। तो जो कल के वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये टैक्सेबल क्या होगा, कितने टाइम में आपने इसे होल्ड करके रखा था उस टाइम पीरियड के हिसाब से। STGC मतलब CG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आपने 12 मंथ से ऊपर रखा है आपने इन्वेस्टमेंट को तो आपको LTCG देना होगा। और अगर आपने यहाँ पर 12 मंथ से कम रखा है तो दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, है ना। और दोनों की लिमिट्स क्या आती हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको 15% देना होता है पूरा जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होता है। और यहाँ पर आपको 10% देना होता है अबव 1 लाख। पहले 1 लाख टैक्स फ्री होते हैं और उसके ऊपर 10% होता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों जब आपको पता है कि आपने क्या किया है कि आपको जो कुछ गेन हुआ है उस पर इस पर 15% कट रहा है, लास्ट टर्म पे 10% कट रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, आपको ना कुछ की पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वो की पॉइंट्स हम एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वो की पॉइंट्स हैं आपके सबसे पहले कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, यानी आपने 1 साल के बाद कोई एसेट्स बेचा है जिसमें आपको लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वो हमेशा क्या होगा आपके साथ सेट ऑफ होगा। यहाँ पर आपका सेट ऑफ होगा सिर्फ LTCG के साथ, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही ये सेट ऑफ होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ आप इसे सेट ऑफ करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा की पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ओके, ये जो दोस्त शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो LTCG के काम में या फिर जो है STCG में कर सकते हो। यानी शॉर्ट टर्म में जो आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हुआ है, इसको दोनों के केस में आप कर सकते हो। तो मैं यही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ अपनी पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। दोस्तों इस पे आपको ज़रा भी दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो सब समझ आ जाएगा आपको। सपोज करो ये एक हमारा पोर्टफोलियो है, ये मेरा एक पोर्टफोलियो बन जाता है। ये पोर्टफोलियो में जो है यहाँ पर क्या होता है, पोर्टफोलियो के अंदर पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आप ना बहुत सारे उस शेयर्स का जो है अपने हिसाब से खरीद के रख लेते हैं। जाने अनजाने में एक शेयर नहीं रखते हैं लोग, यूजुअली कई सारे शेयर्स रखते हैं, ठीक है ना। तो मान लो एक शेयर X रख लिया, एक Y रख लिया, एक Z रख लिया, जो भी आपकी चॉइसेस रही हो, है ना। एक A रख लिया, B रख लिया, इस तरह आपने शेयर्स रख लिए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं हम। जो फोलियो होता है हम सारा पैसा एक जगह न लगा के अलग अलग शेयर्स में लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिफाई, है ना। डाइवर्सिफाई कर बोलते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो डाइवर्सिफाई होने का पोर्टफोलियो अगर आपका डाइवर्सिफाई होगा तो उसका आपका फ़ायदा क्या होगा। एक तो आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कभी कोई नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, है ना। तो एक तो हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं अगर आपने अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। दूसरा आपको क्या होता है कि सस्टेनेबिलिटी भी आपको मिलती है ना। जैसे अभी कोरोना वाला आया था, है ना, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कोरोना के केस में क्या है, सारे स्टॉक्स नीचे गिर गए थे, लेकिन जो लार्ज कैप थे वो सबसे ऊपर पहले उठ के आए थे, है ना। जो जब से ताकतवर होगा वो जल्दी ज़्यादा उठेगा। तो अगर आपने मिक्सअप करके किया है फोलियो को तो उसमें सस्टेनेबिलिटी भी मिलती है कि कोई मार्केट के अंदर कोई क्रैश वगैरह कुछ हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज होता है ना, रिस्क ऑफ लॉस का वो मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा क्या है, यहाँ पर आप अगर दिमाग से यूज़ करें तो टैक्स नलीफाई भी कर सकते हैं, है ना। तो टैक्स नलीफाई भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल, अगर आपके पास पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, और होता ही है यूजुअली, क्योंकि आप एक शेयर तो खरीदोगे नहीं, 3-4 शेयर खरीदोगे, तो उसका मैं यूज़ करना आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप उसको आप टैक्स नलीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उसी केस के बारे में बात करते हैं जो केस हमारे पास था। हमारे पास दोस्त केस क्या था वो वाला, कि वो बंदा था जिसके पास 2.85 का उसने प्रॉफिट कमाया है मार्केट से, है ना, और उसको जो है टैक्स बचाना था इस पे। तो आप मान के चलो, अभी मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका LT है, LTCG है, STCG है, तो उनका मान के चलो कि 1 लाख तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे STCG था, मतलब उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, यानी वो शेयर जो उन्होंने 12 महीने से पहले ही बेच दिए। दूसरा 1.85 मानो उन्होंने जो है 12 महीने के बाद बेचे थे थोड़ा होल्ड करके LTCG।
तो उसके बाद क्या होगा दोस्त, ये जो टोटल आपका टैक्स बनेगा इनका, है ना, टोटल अगर मैं इनका टैक्स कैलकुलेट करूं तो ये क्या है, 15% इन्हें कितने पे देना होगा, 1 लाख पे देना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जाकर देखूं 1.85 लाख इनका लार्ज कैप पे, तो लार्ज कैप पे 1 लाख का एग्जम्पशन होता है, तो 1 लाख इसमें से मैं घटा दूंगा, है ना, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कितना 10% देना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पर जो है आपका इनका लगभग 1 लाख पे 15% यानी 15,000 आ गया, 15K आ गया, प्लस यहाँ पर आपका जो निकाल के देखोगे तो ये आ गया 0.85K मल्टीप्लाई बाई 10%, ओके। तो ये आपका निकल के आ जाएगा लगभग आपका यहाँ पे 15K हो गया, ये आपका निकल के आएगा 8.5K, 10% है ना, 85,000 का, यहाँ पे लाख है ये, तो 85,000 का 1.8K आएगा, तो टोटल आपका निकल के आ गया नियर अबाउट 23.5K। तो दोस्त अगर ये जितना इनका यहाँ पर ये अमाउंट निकल के आया यानी 1.8 लाख, जितने का ये अगर जितना प्रॉफिट हुआ है अगर वो लॉस बुक कर दें कहीं से, है ना, उतने का अगर दिखा दें कि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हुआ है उतने का, तो उनको क्या है ये सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ये सोचोगे ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इनके केस में बड़ा अमाउंट है ना। अगर इनका 2.85 प्रॉफिट हुआ है तो मान के चलो कि इनका फोलियो लगभग 10 लाख का तो रहा ही होगा एक अंदाजे से, क्योंकि अगर 25% भी रिटर्न निकाला, बहुत अच्छा रिटर्न होता है 25%, तो मान के चलो कि मैंने 10 लाख का कंसिडर कर लिया इनका फोलियो, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इतने का अगर लॉस भी कहीं रहा हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो फोलियो होता है उसमें हमेशा जो है आपका ऐसा नहीं होता कि सब प्लस में चल रहे हैं, एक प्लस में चलता है तो एक माइनस में चलता है, एक प्लस में चलता है तो एक माइनस में चलता है। दोस्तों यहाँ पर हमें जो लॉस बुक करना है ना वो वर्चुअली करना है ना, मतलब लॉस नहीं करना है अपना कि लॉस करके शेयर बेच के निकलना नहीं है, बस आपको वर्चुअली बुक करना है, ठीक है ना। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये देखो मेरा एग्जांपल है, यहाँ पर देखो वैसे मैं शॉर्ट टर्म में कम करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ले जाने की कोशिश करता हूँ शेयर को। यहाँ पे ये देखो मेरा देखो यहाँ पे रिलाइज प्रॉफिट था 5.05K, मतलब यहाँ पे मान के चलो 5,050 रुपये का मेरा फ़ायदा था, एक्चुअली एशियन पेंट्स का था। और एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई थी, एक दिन शेयर गिरा था तो मैंने कुछ शेयर्स उसके 10 शेयर खरीद के रख लिए थे। जब मुझे वापस से अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने की मिली तो मैंने उनको सेल आउट कर दिया लगभग इतने प्रॉफिट के साथ, उसमें इतने मेरे चार्जेस कटे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ना प्रॉफिट हमेशा ऐसा उससे ही नहीं होता है कंसीडर, उसमें कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब इस पर क्लिक करोगे, ये ज़रोदा की ऐप से लिया है स्क्रीनशॉट मैंने, तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो ये आपको सारा ब्रोकेज मिल जाएगा, कौन कौन से चार्ज, है ना। 7 पैसा इन्होंने ब्रोकेज लिया है, इनका STT सबसे ज़बरदस्त होता है, 162 रुपये STT लगा है यार, लगा लो। तो मतलब ये यहाँ पर जो STT होता है ना वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, बाकी सब तो कुछ नेग्लिजिबल टाइप ही रहते हैं सारे के सारे। तो ये जो चार्जेस होते हैं ये मिला के मतलब प्रॉफिट जो टोटल हुआ है उसमें से आपकी एक्सपेंस हो गए ये, है ना, और उसके बाद जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट हो गया मेरा 4.85K हो गया यहाँ पर प्रॉफिट। तो अभी मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा इसका, सिंपल वे में अगर इसे देखो तो 4,850 रुपये हो गया, जिसका 10% निकालना है, 10% ऑफ दिस वन, तो ये आपका निकल के आएगा 727 रुपये 50 पैसे। तो यानी ये जो मेरा है जितना मैंने इसमें कमाया है इसमें से मुझे 727 रुपये 50 पैसे मुझे अपना टैक्स देना होगा, है ना। तो अब मतलब ये भी टैक्स क्यों दूँ भाई, मैं सही बताऊँ मैं आपको, ये भी टैक्स क्यों दूँ, तो ये भी टैक्स में दोस्त क्यों दूँ, तो इसके लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है अपना, जैसे ये मेरा एक प्रॉफिट में था ना, ये प्रॉफिट में बेचा है मैंने, दूसरा शेयर को क्या करना होगा जो मेरा लॉस में होगा उसे मुझे सेल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक शेयर है यस बैंक, ठीक है ना। ये जो यस बैंक है ये मेरा ऑलरेडी किस में चल रहा है, मेरा लॉस में चल रहा है, ठीक है ना। दिस इज ये पहले कुछ दिन पहले तक चल रहा था 14K माइनस में चल रहा था, अचानक से ये सडन उठा है, कल 10% चढ़ गया था जिसकी वजह से अब ये सिर्फ 3,000 ही मेरा लॉस में रह गया है, हाँ 314। तो अगर मैं वो 14K लॉस बुक कर लेता, तो मतलब अगर मैं इसको लॉस कर देता, यहाँ पर मैं इसको लॉस बुक कर लेता, तो मेरे साथ क्या होता है यहाँ पर कि अभी ये 5K का है ये मेरा सेट ऑफ हो जाता, मतलब यहाँ पे तो मान लो इसको मान लो ये 5,000 हो जाए सपोज करो, है ना, 5,000 हुआ और उतने का ही मैंने लॉस बुक कर दिया यहाँ पे, और वहाँ पे वो प्रॉफिट कर लिया, तो ये क्या होगा मेरा सेट ऑफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो हुआ है ये सॉर्ट ऑफ हो जाएगा किसके साथ, जो मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, इस गेन के साथ सेट ऑफ हो जाएगा ये वाली चीज़ अगर मैं करूँगा, ठीक है ना। तो अब दोस्त ये करने के ना जो तरीके होते हैं वो 2 होते हैं। अभी ये कैसे करते हैं मैं ये बताता हूँ आपको, है ना, कैसे करने होते हैं। जो इसके करने के ना 2 ट्रिक्स होती हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास ये आपका फोलियो है, ठीक है ना, तो इसमें से क्या किया आपने, यहाँ पे मैं इसमें कंसीडर किए देता हूँ कि आपने यहाँ पे जो है इसके अंदर एक होगा आपका ये प्रॉफिट वाला और एक होगा आपका यहाँ पे लॉस वाला, ठीक है ना। तो मान लो सपोज करो आपने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया है,
ठीक है ना, यहाँ से प्रॉफिट बुक किया। अब क्या करना होगा, ये जो ऑलरेडी ये लॉस में चल रहा है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं जो है यहाँ पर लॉस बुक कर लूँगा, यहाँ पे लॉस बुक कर लूँगा। अब जब मैं ये लॉस बुक करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने किया है दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, ठीक है ना। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो मैंने यहाँ पे बुक किया है, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, ये जो है क्योंकि एक ही फोलियो का, अगर मेरा डीमैट अकाउंट यहाँ पे मान लो एक्स कंपनी का है, यहाँ पे कोई भी कंपनी है उसका डीमैट अकाउंट है और मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया है, तो मैं सेम डे परचेज नहीं कर सकता। अगर मैंने सेम डे बेच के सेम डे खरीद लिया ना तो उसे इंट्रा डे मानेगा, वो आपका जो है लॉस बुकिंग नहीं, वो लॉस में कंसीडर है, प्रॉफिट में कंसीडर नहीं होगा, इंट्रा डे चार्जेस और दे बैठोगे यहाँ पे तुम लोग। तो यहाँ पे सेम डे नहीं कर सकते। अब इसे क्या करना होगा, आपको 2 दिन तक T+2 डेज तक होल्ड करना होगा, जब तक ये जो आपने लॉस करके शेयर बेचे हैं वो दूसरे के में ना चले जाएं शेयर्स। अब ये दूसरे के में चले जाएंगे, हाँ आपका डाउट आ सकता है, वेट पहले पूरी बात सुनो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अब ये T+2 डेज में दूसरे के पास चले जाएंगे यहाँ पे शेयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये शेयर T+2 डेज में जब दूसरे के पास चले जाएंगे तब उसके बाद तुम्हें ये शेयर वापस से खरीदने, तो उस टाइम ये आपका लॉस बुक हो चुका होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपके जो डाउट आ सकता है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कांट डू एनीथिंग इफ प्राइस राइज इन दिस 2 डेज, ओके। अगर इन 2 दिनों में अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उस केस में कुछ नहीं कर सकते हो, ये एक लूप होल है। सपोज करो मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इसका 5 का प्रॉफिट करा, इसको सेट ऑफ के लिए मैं इसको सेल करने वाला था, यस बैंक को सेल करने वाला था। लेकिन अगर मैं इसे उस टाइम पे यस बैंक को सेल आउट कर देता तो अगले दिन वो 10% बढ़ा, तो 14,000 से वो आ गया, तो मेरा तो लॉस हो गया ना, मेरे तो बैंड बच गई। मतलब यार इतना तो मैं टैक्स भी नहीं बचा पाया जितना मैं दे आया, मतलब 10,000 रुपये के आसपास का लॉस कराया मैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है चीज़, मैं आपको बता दूँ कि आप उसके लिए मैंने दूसरा तरीका बनाया है। दूसरा तरीका क्या बनाया है, मैंने इसका जो सॉल्यूशन बनाया है कि मैं यहाँ पर 2 पोर्टफोलियोज़ का यूज़ करता हूँ। दोस्त ये ना मैं आपको सच में बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ और बड़ी मेहनत से सीखी हैं ये मैंने, है ना, और मैंने एक बहुत भारी कीमत दी है इनको सीखने की, ठीक है ना। वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे दी थी कभी किसी दिन। तो सपोज करो ये एक्स कंपनी का डीमैट है, ये वाई कंपनी का डीमैट है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है, मान लो कि सपोज मैंने यहाँ पे आज मैंने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है ना, इस कंपनी में मैंने प्रॉफिट बुक किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रॉफिट बुक किया। अब ये जो प्रॉफिट बुक किया है और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेम डे पे यहाँ पर इसको सेल कर दूँगा। यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, जैसे यहाँ पे मेरा एशियन पेंट्स में 5.5K का मान लो प्रॉफिट था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर कोई कंपनी मेरी लॉस में होगी, ठीक है ना, तो उसमें मैं 5K को लॉस बुक कर लूँगा, यहाँ पे 5K लॉस बुक कर लूँगा यहाँ पे, है ना। अब क्या करूँगा, सेम टाइम पे दूसरे डीमैट अकाउंट में जाके मैं सेम ही अमाउंट का कोशिश करूँगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये जो है, मान लो कि इसका रेट एशियन उसका 14.2 था रेट, इसके मान लो इसका यस बैंक के शेयर्स का रेट था 14.2, तो मैं कोशिश करूंगा 14.2 पे ही यहाँ पे मैं परचेज करूँ ताकि मेरा रेट डिफरेंस ज़्यादा ना आए, बस यहाँ पे मुझे 5K का लॉस बुक नजर आए। दूसरे डीमैट अकाउंट में जाके मैं यहाँ पे परचेज कर लूँगा, और जब मैं दूसरे डीमैट अकाउंट में जाके परचेज कर लूँगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरे शेयर मेरे ही पास रहे। बस हुआ क्या अंतर कि यहाँ पर जो है मेरा जो प्रॉफिट हुआ था ये इसके साथ सेट ऑफ हो गया, और मेरे को क्या है जो टैक्स जा रहा था 720 रुपीज़, है ना, ये मेरा सेट ऑफ हो गया। अब सोचो अगर तुम ये चीज़ लाखों में करो, करोड़ों में करो, तो कितना डिफरेंस आता है। दोस्तों इसी चीज़ को बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, है ना, बहुत ही कमाल की शानदार चीज़। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं इसको बेचना था, बेच नहीं पाया। उसके बाद रीज़न ये किया था कि भाई मुझे दूसरे उसमें इतना ही अमाउंट चाहिए। मान लो सपोज करो ये मेरे यस बैंक के शेयर थे, मेरे यहाँ पर ये थे 50K के, 50,000 के, तो मेरे दूसरे अकाउंट में पहले मुझे 50,000 चाहिए ना, ये बेचने के, क्योंकि तुरंत नहीं आ सकते, 2 दिन बाद पैसे आते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर मैं 50,000 नहीं कर सकता, तो पहले यहाँ पे मैं 50K डालूंगा, फिर जो 2 दिन बाद इसके पैसे मेरे को वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, उतना ही अमाउंट जो बेच रहे होते हो उतना आपको यहाँ पे चाहिए होता है वापस दूसरे अकाउंट में डालने के लिए। बस एक छोटा सा लूप होल है। अगर आप ये चीज़ एडजस्ट कर पाते हो तो डेफिनेटली सी बात है कि आप इसके टैक्स को भी यहाँ पे सेव कर पाओगे। तो दोस्त ये 2 तरीके थे जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि अभी मुझे आपको दूसरा तरीका और बताना है। ये तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट बताया था। अब मुझे आपको दूसरा तरीका बताना है। मैं आपको सही बताऊं कि आप टैक्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो अगर आप शेयर्स को गिफ्ट कर दो, है ना। इन्हीं शेयर्स को मान लो बहुत ज़्यादा आपके पास गेन आ रहा है, तो वो कैसे हम उसको बुक करें, मतलब गिफ्ट करें उसको, कि हमारा जो टैक्स है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब लेके चलूँगा
नेक्स्ट चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम इसको करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर ठोकना और अपने पीयरिंग ग्रुप में ज़रूर ये शेयर करना, ठीक है ना। तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी से नॉलेजफुल वीडियोज़ लाता रहूँ। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।